हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। और आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आज जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को मिलेगा। तो देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के कुल प्रकार ज्ञात करें, यानी 10,800 के 10,800 के कुल अभाज्य गुणनखंडों के प्रकार। तो पहले तो आपको यह समझना होगा ये अभाज्य संख्या कहते हैं किसे, ठीक है ना। तो देखिए अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो, या वैसी संख्या जो किसी अन्य संख्या से ना कटे। अब एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 डैश डैश। यानी मेरे कहने का मतलब कि वैसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 हो, ठीक है ना। यानी वैसी संख्या जिसका गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड नहीं, गुणनखंड 2 हो, या वैसी संख्या जो किसी अन्य संख्या से ना कटे बल्कि खुद से कटे। जैसे मान लीजिए 2, तो पहले इसका गुणनखंड हम देखेंगे। यानी गुणनखंड का मतलब आपको समझना होगा कि गुणनखंड ये किसे कहते हैं। गुणनखंड का मतलब ये होता है कि जो संख्या दिया है वो संख्या को कौन कौन संख्या से कट जाएगा, यानी किस किस संख्या से कटेगा। तो देखिए ये 1 से भी कटेगा और 2 से कटेगा, 2 गुणनखंड आ गया। 3 1 से भी कटेगा, 3 से कटेगा। 5 1 से भी कटेगा, 5 से कटेगा। 7 1 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा। अगर हम कह दें 9, तो देखिए ये तो इसका गुणनखंड कम से कम, मतलब अगर कोई कहे कि ये अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, तो आपको हम बताएं यहाँ डेफिनेशन में कि जिसका गुणनखंड 2 हो या जो खुद से कटे किसी अन्य संख्या से। तो पहले देखिए इसका गुणनखंड कितना हो रहा है। एक तो 1 से कटेगा, एक 3 से कटेगा और एक 9 से। कितने गुणनखंड हुए? 3। इसलिए आप इसको कह नहीं सकते हैं कि यह अभाज्य संख्या है। क्लियर? दूसरी बात कि ये दूसरे लैंग्वेज वाला बहुत आसान है कि वैसी संख्या जो खुद से कटे किसी अन्य संख्या से ना कटे। यहां देखिए 3 किसी से नहीं कटेगा, खुद से ही कटेगा। 5 भी किसी से नहीं कटेगा, खुद से। 7 भी, 11, 13 etc डैश। तो आपको तो क्लियर हो गया कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अब अभाज्य संख्या क्लियर हो गया, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ध्यान से देखिएगा, एकदम डाउट क्लियर रहेगा। अगर सपोज दैट अगर नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, 100% समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 23 नंबर में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के कुल प्रकार ज्ञात कीजिए, यानी 10,800 के अभाज्य गुणनखंडों का कुल प्रकार बताना है। तो हम सबसे पहले 10,800 को, यानी क्वेश्चन है कि संख्या 10,800 के लिए अभाज्य गुणनखंडों के कुल प्रकार ज्ञात कीजिए। 23 से लेकर ये 32 तक के क्वेश्चन के लिए है। तो पहले हम 10,800 को तोड़ेंगे। देखिए तोड़ने का भी तरीका हम आपको बता दें। 2 0 है ना, इसको अलग रख दीजिएगा। अब 108 को आप तोड़ लीजिए। 2 5 10, 2 4 8, 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9। क्लियर? अब देखिए 2 0 छोड़े हैं यहाँ पे। देखिए 2 0 छोड़े हैं ना, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इतना तो हो गया। कितना 0 छोड़े हैं? 2 0। 2 0 छोड़े, 3 0 छोड़े, 10 0 छोड़े, कितना भी 0 छोड़े। कई गो 0 है? 2। तो याद रखिएगा जितना 0 छोड़िएगा उतना 2 और उतना 5 लिखना है। 2 0 छोड़े हैं इसलिए 2 2 2 5। 3 0 छोड़ते हैं तो 3 2 3 5। 4 0 छोड़ते 4 2 4 5।
एक जीरो छोड़ते तो 1 2 1 5। क्लियर। अब इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं 1 2 3 4। 2 के पावर 4, 1 2 3, 3 के पावर 3, 1 2, 5 के पावर 2। अब आसान हो गया। देखिए आप जो मैथ पढ़ रहे हैं भाई, एडवांस मैथ पढ़ रहे हैं, चाहे एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो, एलडीसी हो, एमटीएस, कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए परफेक्ट मैथ है। ठीक है ना, एडवांस मैथ है ये। क्वेश्चन कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों के कुल प्रकार। अभाज्य गुणनखंडों के कुल प्रकार। हम इसको मिटा देते हैं, इसका कोई यूज है नहीं भाई, इसको रखने से क्या फायदा। ठीक है। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड के कुल प्रकार, यानी इसके कहने का मतलब यह है कि आपका जो अभाज्य संख्या है कोई कितने प्रकार के आ रहे हैं। अभाज्य संख्या है कितने प्रकार के आ रहे हैं, तो देखिए तो एक 2 आ रहा है, एक 2 प्रकार, आई मीन 2 सॉरी 1, एगो 3 है, एगो 5 है, 1 2 3। तो अभाज्य गुणनखंडों के कुल प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार के अभाज्य हैं, 3 प्रकार के। इसके पावर से आपको मतलब नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 24 नंबर। 24 नंबर कर रहा है अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या। अब ध्यान दीजिएगा, अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या यानी अभाज्य संख्या कितने आ रहे हैं। तब देखिए अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या। अब यहां अभाज्य संख्या यानी देखिए 2 कितना, ये अभाज्य संख्या कौन गो है, 4 गो है, तो 4। 3 कितने अभाज्य संख्या है, 3 गो है। 5 कितने अभाज्य संख्या है, 2 है। 4 3 7 2 9। एकदम आसान तरीका से बता रहे हैं भाई लोग। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट्स कीजिए, और नो डाउट हो तो मस्ती से अपना पढ़ाई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणनखंडों की कुल संख्या। गुणनखंडों की कुल संख्या। अब आपको यह समझना है गुणनखंड किसे कहते हैं। ठीक है ना, गुणनखंड किसे कहते हैं। जैसे आपको हम बोल दें कि बताइए भाई 4 का गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 4 का गुणनखंड, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 4 किस किस संख्या से कटेगा। एक तो 1 से, 2 से, 4 से। क्लियर। 9 ले लेते हैं, एक तो 1 से, उसके बाद 3 से, उसके बाद 9 से। अब और ले लेते हैं 20 ले लेते हैं, 1 से, 2 से, 5 से, 4 से, 20 से, सॉरी 10 भी तो है, 10 से 20 से। ठीक है ना। एक और चाहे तो आप ले सकते हैं, मानकर चलिए 10 ले लेते हैं, तो 1 से, 2 से, 5 से और 10 से। तो ऐसे आपको निकालना होगा। तो भाई एग्जाम में 10,800 निकालिएगा तो मालूम चलेगा कि, समझ रहे हैं ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। टाइम भी गया और बना भी नहीं, सोच में रह जाइएगा। तो हमको ऐसे नहीं बनाना है। अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। ये कितना आ रहा है, गुणनखंडों की जो 4 आ रहा है ना, तो इसको हम तोड़ देंगे। 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, यानी 2 का पावर 2 ले देंगे। कितने पावर है, 2। ठीक, 1 बढ़ा दीजिए, 2 में 1 बढ़ाइएगा तो कितना हो गया, 3। देखिए गुणनखंडों की संख्या 3। 9 को तोड़िए तो 9 को क्या होगा, 3 3 के 9, 3 का स्क्वायर। 1 बढ़ा दीजिए, कितना होगा, 3। इतना मेहनत आप लोगों के लिए किया जा रहा भाई, तो बस बढ़िया से वीडियो में बने रहिए। 20 को तोड़ लीजिए, 2 दहिया 20, 2 पचे 10, यानी 2 कितना आया, 2 बार, 5 कितना आया, 1 बार। अब क्या कीजिएगा, 2 को 1 बढ़ा दीजिए, 2 बढ़ाइएगा तो कितना हो गया, 3। 1 बढ़ाइए, यानी 1 बढ़ाकर काम करना है। ठीक है ना। 1 बढ़ाइएगा तो कितना होगा, ये हो गया आपका 1 1 2। अब दोनों को गुणा कर लीजिए, तो 3 दूनी 6। यहां देख लीजिए 1 2 3 4 5 6। मजा आ रहा है ना। तो अब और देख लीजिए, इसको भी तोड़ लीजिए, तो 2 गुणी 5 होगा, इसका पावर 1, इसका पावर 1। 1 बढ़ा दीजिए, देखिए 1 बढ़ाइएगा तो 2, इसका भी 1 बढ़ाइए, बढ़ा दीजिए 2। अब दोनों को गुणा करना है, 2 दूनी 4, 1 2 3 4।
मस्ती है ना, तो पढ़ाई में मस्ती के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब ये देखिए गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, तो 2 के पावर कितना है 4, तो 1 बढ़ा दीजिए, 4 में 1 बढ़ाइएगा तो कितना हो गया 5, गुना करना है 3, 1 बढ़ा दीजिए 4, 2 है 1 बढ़ाइए 3, अब गुना कर लीजिए 5 चौके 20, 20 तिहाई 60, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या आपका कितना हो गया 60 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इकाई एवं खुद को छोड़कर गुणनखंडों की कुल संख्या है। भाई इकाई और खुद को छोड़कर कोई टेंशन वाले लेने वाली बात नहीं है। इकाई मतलब यानी एक, और खुद को छोड़कर मतलब 10,800 को छोड़कर अब गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो इतना तो बुर्बक है नहीं आप लोग तो बताइए दिएंगे कि अब कितना होगा गुणनखंडों की कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना टोटल था 60 में से इसको छोड़ना है और इसको छोड़ना है, तो -2 कर लीजिए, 1 1 2, 60 में से 2 गया 58। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। विषम गुणनखंडों की संख्या, भाई आप लोगों को जो मैथ पढ़ रहे हैं ना, अगर इस पर मेरे चैनल पर अगर बने रहे ना, जबरदस्त मैथ बनाएंगे, यूं बनाइएगा आप लोग, ठीक है। तो अब देखिए विषम गुणनखंडों की संख्या क्या है, तो सबसे पहले आपको तो विषम इसमें ढूंढना है कि कौन है विषम। विषम कौन है भाई 3, तो 3 का पावर क्या है 3 को है 3 को है ना, तो आप 3 1 बढ़ाकर लिख दीजिएगा, तो 3 और 1 4, 5 विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है 2, तो 2 1 बढ़ाकर लिखिएगा कितना हो गया 3, 4 3 12। अब ध्यान से समझिएगा 27 नंबर क्वेश्चन जो है आपका विषम गुणनखंडों की संख्या तो 12 आ गया, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका इसमें देखिए क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है ही भाई 28 नंबर, अगर कह दे सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो इतना दिमाग मत दौड़ाइएगा कि सीधा कहिएगा सम को 4 यानी 2 के पावर 4, 4 में 1 बढ़ा देंगे 5, तो हो जाएगा बेकार। तो इसलिए ज्यादा दिमाग भी मत लगाइएगा, नहीं तो ज्यादा दिमाग लगाए तो बस गए। तो अब देखिए इसको बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा। 28 नंबर सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, ध्यान दीजिएगा सबसे पहले आप क्या काम करना है आपको, सम गुणनखंडों की संख्या, सबसे पहले टोटल गुणनखंडों की संख्या निकाल लीजिए। तो इसमें कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है देखिए, तो गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है 60। इसमें से क्या कीजिएगा विषम गुणनखंडों की संख्या को माइनस कर लेना है, यानी घटाना है। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, विषम 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 गुणनखंडों की संख्या कितनी है 12। और इस टोटल में से, अरे भाई जो संख्या मिलता है एक तो सम होता है एक विषम होता है, दो ही ना संख्या होता है। तो टोटल गुणनखंडों की संख्या में से विषम गुणनखंडों की संख्या को यहां लिख देते हैं फॉर्मूला। देखिए भाई फॉर्मूला इसलिए हम आप लोगों ने लिखवाते हैं क्योंकि आप लोग फॉर्मूला मोजदारी हो गया तो फॉर्मूला लाइक है नहीं आप लोग, तो इसलिए ट्रिक आप जानिए। कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या में से विषम गुणनखंडों की संख्या घटा लेना है, ठीक है ना। तो देखिए 60 में से 12 घटा लीजिए, 10 में से 2 गया 8, 5 में से 1 गया 4, यानी आपका सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 48 होगी, जो आपका ऑप्शन बी दे रहा है। अब यहां दे रहा है गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, गुणनखंडों का योग। तो अब हम लोग को गुणनखंडों का योग भी अब हम लोग ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंडों का योग आपका कहां है, यही है ना। तो चलिए गुणनखंडों का योग भी हम लोग बता दे रहे हैं, या नहीं बल्कि यहां बता दे रहे हैं 29 नंबर। देखिए गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है तो थोड़ा सा बस थोड़ा यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ हम नहीं करेंगे। 2 है ना, 2 पावर 4 है ना, एक हमको जोड़ना है, तो 4 में 1 जोड़िएगा तो 5, और इसमें से 1 घटा लेना है। समझ में आ रहा है, नीचे 2 है ना, 2 ही को 2 - 1 करना है। समझ में आ रहा है ना भाई।
2 माइनस 1 करना है। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट्स कीजिएगा। फिर गुणा का हम चिन्ह देंगे, क्या देंगे, गुणा का चिन्ह। फिर 3 के पावर 3 है ना, एक बढ़ा दीजिए 4, और इसमें से -1 करना है, 3 माइनस 1 करना है, गुने 5, 2 है एक बढ़ा दीजिए 3 माइनस 1, 5 माइनस 1, यानी ऊपर में एक जो भी रहेगा पावर उसमें एक आपको ऐड करना है, और जो नीचे वाला रहेगा ना उसी को नीचे माइनस कर लेना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 एकम 4 और 4 तेई 12, ये 0 गुणे 31, 31 में इसमें गुना कर लेते हैं, 124 31 में 4 2 1, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, 4 2 2 4, 7 1 8, 38 38 44 0, 38,440, जो कि आपका ऑप्शन देखिए 38,440, जो आपका ऑप्शन बी है। 29 का क्या है, बी है। देखिए कैलकुलेशन जो आपको लग रहा होगा कितना लंबा चौड़ा हम कैलकुलेशन, अभी हम आप लोग को स्टार्टिंग किए हुए हैं, ठीक है, इसलिए हम आप लोग को इस आंसर जो है आपको लगा कि इतना बड़ा हम गुना किए, तो 31 में 31 से भी हम गुना कर 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इसको ऑप्शन से भी हम बना सकते हैं। आई मीन ये वाला जो ऑप्शन है ना, आई मीन जो आंसर आ रहा है उसको हम ऑप्शन से भी बना सकते हैं। लेकिन अभी हम आप लोग को धीरे मतलब बेसिक चीज से ले चल रहे हैं, इसलिए आप लोग को सारा चीज अभी धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे आप लोग को हम सारी चीजें बताएंगे। तो घबराइएगा मत कि इतना बड़ा कैलकुलेशन, कोई कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, वैसे भी गुणा भाग आप जोड़ घटाव आप लोग का तो अच्छा खासा है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल नए वीडियो के साथ नए टाइमिंग के साथ मिलते हैं। ओके।